तो हेलो दोस्तों, अक्सर आपने आसमान में तारों को चमकते हुए देखा होगा। हाँ यार, बचपन से वही करते आ रहे हैं। और आपने रोड पे समर के टाइम में रोड पे चलते हुए रोड पे पानी देखा होगा। क्या वो सच में पानी होता है? और एक बात आपको पता है, सन राइज होने से पहले ही हमको दिखाई देता है। हाँ, हम किस्मत वाले हैं। ऐसा क्यों होता है, ये भी एक सवाल है। और तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो क्या सच में चमकते हैं या ये हमारे आंखों का धोखा है? तो ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद इस सारे सवालों के जवाब आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक समझाने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझाना चाहता हूँ जो कि इस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। जी भैया, आप बिल्कुल समझाओ। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। तो इससे पहले हमने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उस पर 2 लेक्चर अपलोड कर दिए। वो अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या ऊपर आपको एक एक करके आई बटन में मिल जाएंगे। तो देखिए, जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो लाइट क्रॉस हो जाती है और उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बात आपको गौर में माइंड में बिठा लो। अब 2 मीडियम है, सपोज दैट एक ग्लास का मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है भैया? ग्लास। और ऊपर का जो मीडियम है वो एयर है। और आपसे एक सवाल है, ये एयर जो है वो कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है या डेंसर? तो कैसे समझेंगे कि ये रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम है? रेयरर का मतलब क्या है? जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि डेंसिटी का मतलब, फिर पूछोगे आप भैया डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी ये है कि जो एयर जिस चीज़ से बनी है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है और डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उस पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स करीब करीब है। तो यहाँ क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे है? डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो इसीलिए मैं इस मीडियम को बोलता हूँ रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, समझ में आया? और नीचे वाले ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो हाई है, डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ डेंसर मीडियम। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, डेंसर मीडियम। ठीक है यहाँ तक। अब आपको ये पता होगा, जब लाइट एक मीडियम में से ऐसे क्रॉस में से दूसरे मीडियम में जाती है, ये क्या है? लाइट है। ये लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है, तब हम पहले ऐसा एक नॉर्मल बना देते हैं, ये नॉर्मल। और लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाते समय लाइट बेंड हो जाती है, ये तो बात आपको पहले से ही पता है। मगर लाइट जब रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तब लाइट नॉर्मल की ओर अट्रैक्ट होती है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ इस तरह, लाइक दिस, ऐसे बेंड हो जाती है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो आई बन रहा है और यहाँ जो एंगल बन रहा है आर बन रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हेन लाइट ट्रैवल। तो मैं सीधा सीधा यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ कि लाइट क्या कर रही है, जब रेयरर मीडियम में से कौन से मीडियम में जा रही है? डेंसर मीडियम में। लाइट जब रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रही है तब टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया यहाँ तक? अब आपको इसी डायग्राम को ऐसे उल्टा करना है। कैसे करना है? इस डायग्राम को उल्टा करना है, तब आपको क्या मिलता है? देखो ज़रा, मान लो कि एक ऐसा मीडियम है, ये कौन सा है? ये डेंसर मीडियम है और ऊपर का जो है वो है रेयरर मीडियम। और एक ऐसे लाइट आ गई, ऐसे नहीं, अब यहाँ से बाहर निकालो लाइट। अब यहाँ से ऐसे लाइट आ गई और यहाँ हमने नॉर्मल बना दिया, यानी अब ये लाइट ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इसी डायग्राम को ऐसे उल्टा करके देखो,
एकदम बात क्लियर होगी। इस डायग्राम को उल्टा करके देखो, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आर, और ये यहाँ जो एंगल बन रहा है वो आई, और यहाँ जो एंगल बन रहा है आर। अब क्या है, लाइट जब डेंसर मीडियम में से डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करती है, तब जाके लाइट नॉर्मल के दूर जा रही है। देखो सर, नॉर्मल के दूर जा रही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया यहाँ तक? और ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। और एक सवाल है आपसे, क्या लाइट कभी भी बेंड लाइट कभी ना होगी? तो ये देखो, ये ऐसा एक मीडियम है और लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ऐसे परपेंडिकुलरली ट्रैवल कर रही है। कैसे? परपेंडिकुलरली, तब कोई भी किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो लाइट सीधा यहाँ से ऐसे पास होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड भी जीरो है। इसीलिए लाइट किसी भी डायरेक्शन में बेंड नहीं होगी, नो रिफ्रैक्शन। ये कैसे आ रही है? परपेंडिकुलर, तब होगा नो रिफ्रैक्शन। समझ में आया यहाँ तक? और इससे पहले के वीडियो में हमने ये भी बता दिया है कि लाइट जब मीडियम चेंज करती है तब उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। वो वीडियो आप ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। तो ये बातें यहाँ तक पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट ये है। जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हम जल्दी से देखते हैं मिराज क्या होता है। जब हम जैसे समर के टाइम में रोड पे चलते, तब जाके हमको रोड पे पानी दिखाई देता है। हिरन जब ऐसे डेजर्ट में हज़ारों मीटर पर दौड़ता है, किसकी तलाश में? पानी की तलाश में, और उसको सामने सामने पानी दिखाई देता है, मगर वह एक्चुअल में पानी नहीं होता। वो एक्चुअल में क्या होता है वो हम देखते हैं, मिराज। तो जल्दी से इतना नोट कर लो, 1 2 3 पॉइंट हम मिराज देखते हैं क्या है। कर लिया नोट्स? मिटा रहे, पॉज करके नोट करना है आपको। बातें समझ में आ रही है? सब कुछ समझ में आएगा। इससे पहले का वीडियो आप ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको, देखो ज़रा, पहले हम मिराज देखेंगे। मिराज क्या होता है भैया? हाँ, हमारे बड़े भैया का नाम है मिराज। अरे वो नहीं यार, सपोज दैट क्या कर लो, ये कैसा रोड है? हाँ, रोड है। समर के टाइम में तुम अपनी कार लेके घूमने चले गए हो, और यहाँ अपनी कार खड़ी कर दी है, यहाँ अपनी कार खड़ी कर दी है। हाँ, तुमने कार ले ली है, अमीर बन गए हो, और कार से खड़े होके तुम यहाँ ऐसे खड़े हो गए, कार से उतरकर ऐसे खड़े हो गए, और आपको लग रहा है कि आगे पानी दिखाई दे रहा है। वो पानी सच में पानी है या और कुछ? आइए इस बात से समझते हैं। जब समर के टाइम में सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो रोड जो है, ये जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, गर्म होगा। यहाँ तक बात ठीक है? और जैसे जैसे सब इस रोड के एकदम डायरेक्टली उसके ऊपर का जो लेयर है वो कैसे होगा? बहुत ज़्यादा हॉट होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। यहाँ जो टेम्परेचर है इस वाले लेयर में वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा यहाँ। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? टेम्परेचर थोड़ा कम होगा इस लेयर में, और ऊपर जाएंगे तो इस लेयर में थोड़ा और टेम्परेचर कम हो जाएगा, इस लेयर में और टेम्परेचर कम हो जाएगा। और ये नीचे क्या है? ये रोड है। रोड नाराज ना हो इसलिए मैं उसको रंग दे रहा हूँ थोड़ा। ये ऐसे रोड है। अब क्या करना है? और उससे ऊपर का जो लेयर है वो सबसे ठंडा होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब हम एयर को हीट कर देते तब उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक बात ठीक है? मतलब ये जो नीचे का जो मीडियम हो गया, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इसका मतलब ये हो गया रेयरर मीडियम। और ऊपर का जो लेयर है, ऊपर के लेयर में टेम्परेचर थोड़ा कम होगा,
टेम्परेचर थोड़ा कम है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके पास कम है, और वो काइनेटिक एनर्जी उसके पास कम है, इसीलिए वो कम वेलोसिटी से मोशन करेंगे। और कम वेलोसिटी से मोशन कर रहे, इसका मतलब उसके डेंस पार्टिकल जो है वो करीब करीब होंगे, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए जो ऊपर का जो मीडियम है वो हो गया डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, सपोज दैट एक ऐसे लाइट आ गई, एक लाइट आ गई, ये लाइट है, ये लाइट की स्पीड और यह हमने ऐसा नॉर्मल बना दिया। अब क्या कर रही है, ऊपर के जो डेंसर मीडियम में से लाइट क्या कर रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है। फिर से एक बार, लाइट डेंसर मीडियम में से रेयरर मीडियम में जा रही है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि जब लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बेंड हो जाती है, या टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम द, या टूवर्ड्स द बेंड हो जाती है। थोड़ा रिमाइंड कर लूँ, तब मैंने बताया था कि लाइट ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाती है। समझ में आया यहाँ तक, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। फिर से एक बार मैंने इसे नॉर्मल बना दिया, फिर से एक बार क्या होगी, लाइट ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। फिर से एक बार यहाँ नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर से एक बार नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और लाइट यहाँ भी नॉर्मल बना दिया और यहाँ ऐसे लाइट बेंड हो जाएगी। समझ में आया यहाँ तक। और सपोज दैट मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ दी है बाजू को, और मैं यहाँ ऐसे, मैं का मतलब तुम, हाँ नाराज मत हो, तुमने ही गाड़ी ले ली है। अब क्या होगा, ये लाइट ऐसे बेंड होते आ रही है, देखो जरा ऐसे, ये कुछ लाइक दिस, ऐसे लाइक दिस, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे बेंड होती आ रही है। ये जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बहुत ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड की। अब मुझे क्या लगेगा, और ये लाइट बेंड होते होते ऐसे ही मेरे आँख में चली जाएगी, और लाइट जैसे ही मेरे आँख में चली जाएगी तब मुझे क्या लगेगा, थोड़ा गौर कर लो, लाइट ये क्या होगा, मिराज, यहाँ से लाइट ऐसे बेंड होते होते मेरे आँख में चली जाएगी, और मुझे क्या लगेगा, यहाँ मुझे ऐसे पानी दिखेगा, यहाँ ऐसे रास्ते पे ऐसे मुझे पानी दिखेगा। मेरे आँख को ये पता नहीं कि ये लाइट ऐसे ऊपर से बेंड होते आ रही है, लाइट ऐसे ऊपर से बेंड होते आ रही है और मेरे आँख में चली जाएगी। मेरे आँख को इतना पता नहीं है कि ये लाइट बेंड होके आ रही है। मेरे आँखों को सिर्फ क्या दिखाई देगा कि लाइट जहाँ से आ रही है वह इमेज है, लाइट जहाँ से आ रही है वह इमेज है। मगर ये एक्चुअल में क्या है, इमेज किसकी है, स्काई की इमेज है। ये इमेज है स्काई की। यहाँ लाइट आ रही है, देखो ऐसे लाइट घूम के मेरे आँख में चली गई, और यहाँ मुझे ये लाइट ऐसे यहाँ से आती हुई दिखाएंगी, यहाँ से आती हुई ऐसे लाइट मेरे आँख में चली जाएगी। मुझे क्या लगेगा कि यहाँ पानी है, रोड पे पानी है। जैसे मैं दूर जाऊँगा और जैसे जैसे मैं पास आऊँगा वही फंडा आगे चलेगा। तो आप समझ में आ गया आपको ये इमेज किसकी है, वो स्काई की है ऊपर के, जो आपको पानी के फॉर्म में दिखाई देती है। समझ में आ गया यहाँ तक मिराज कैसे बनते हैं। और यही फेनोमिनॉन, यही फंडा क्या होता है, डेजर्ट में फॉर्म होता है। और वो हिरन जो है ऐसे भागता दौड़ता चला जाता है, मगर उसको पानी पीने नहीं मिलता। तो जल्दी से इस डायग्राम को नोट करना हो तो कर लो। अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे अब, स्टार क्यों चमकते हैं, सितारे क्यों चमकते हैं। तो देखो स्टार क्यों चमकते हैं, तो इस डायग्राम को आपने आई होप बना लिया होगा। तो यही फंडा, इसी पे जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तब क्या होता है, ये आपने समझ में आया होगा आपको। तो अब देखो अब क्या है, मान लो कि ये हमारी अर्थ है, प्यारी सी ऐसी अर्थ है, ये प्यारी सी हमारी अर्थ हो गई। और इस प्यारी सी अर्थ पे आप ऐसे यहाँ बैठ के ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में देख रहे हो आसमान में, और समय है रात का, और यहाँ ऐसे एक सितारा है, तारा सितारा है, और उस तारे को आप यहाँ से ज़मीन से देख रहे हो। और आपको पता होगा कि अर्थ के सरफेस पे भी ईयर के लेयर होते हैं, ईयर के लेयर होते हैं, ये बात पता है आपको। ये सपोज दैट ऐसा एक लेयर है, दूसरा लेयर ऐसा है, तीसरा लेयर ऐसा है, और चौथा लेयर ऐसा है। ऐसे 4 मानो की ऐसे लेयर है। और ये सितारा यहाँ है ऐसा, यहाँ क्या है, ये स्टार है।
और क्या होगी, ये स्टार की जो लाइट है वो ऐसे स्ट्रेट में आएगी। और इससे पहले आपसे एक सवाल है, रेयरर मीडियम ऊपर है या डेंसर मीडियम ऊपर है? थोड़ा सोच के जवाब देना। तो देखो यह जो है यह ज़्यादा ईयर होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऊपर ऊपर जाते समय जो ईयर है वो क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ईयर कम है, इसका मतलब ऊपर का जो मीडियम हो गया वो हो गया रेयरर। और यह ईयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक होगी, यह डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसर मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब होंगे, तो इसीलिए यह डेंसिटी हो गई ज़्यादा हो गई, इसीलिए ये हो गया डेंसर मीडियम। समझ में आएगा, ये हो गया डेंसर। और अब आपको क्या करना है, ये यहाँ से एक लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ मैंने एक ऐसा नॉर्मल बना दिया। अब देखो एक सवाल है आपसे कि लाइट किस डायरेक्शन में बेंड होगी, किस डायरेक्शन में लाइट बेंड होगी, ज़रा सोच के जवाब देना। लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर में से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसीलिए लाइट ऐसे अवे नॉर्मल की करीब थोड़ी बेंड हो गई, नॉर्मल के पास थोड़ी बेंड हो गई, इसीलिए फिर से मैंने यहाँ एक नॉर्मल बना दिया, फिर से नॉर्मल के पास बेंड हो गई, फिर से एक बार नॉर्मल बना दिया, ऐसे बेंड हो गई, फिर से नॉर्मल बना दिया, और ऐसे लाइट बेंड होके यहाँ चली गई। और सपोज दैट मैं यहाँ से चल के यहाँ आ गया, ये तो बदमाशी है सर, हमें क्यों हिला दिया, लाइट को हिला देते। तो देखो यहाँ हम खड़े हैं और हमको क्या दिखेगा कि ये जो स्टार है वो यहाँ ऐसे, जहाँ से हमारे आँख को पता नहीं है, फिजिक्स थोड़ी बहुत कमज़ोर है हमारे आँख की, उसको क्या लगेगा कि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, तारा होगा। और जो ईयर के जो लेयर्स है वो कांस्टेंट नहीं होते, ये तो सबको पता है। अब ये जो लाइट जो है स्टार लाइट, ये स्टार लाइट क्या होगी, ये स्टार लाइट इस सारे मीडियम को क्रॉस करते हुए हमारे आँख तक आ रही, और ये ईयर क्या हो गया, इसे हिलेगी लाइट, ये जो मीडियम है वो ईयर के मीडियम है वो ऐसे हिलने लगेगी, और लाइट ये ऐसे हिलते हुए हमारे आँख तक आ जाएगी। और बाद में हमको क्या दिखेगा कि ये जो अपनी पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं और वो चमक रहे हैं, इसकी वजह से हमें ये स्टार चमकते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आ गया कैसे हो रहा है यह? अब हम समझते हैं कि क्या हमको सच में सनराइज होने से पहले ही हमारी आँख को दिखाई देता है या नहीं, वो देख लेते हैं। जरा मिटा दे, इसे मिटा रहे। समझ में आ गया कैसे हो रहा है? बस ये एक बात ध्यान में रखो कि लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रही है या डेंसर मीडियम में से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो देखो मान लो कि सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, प्यारी सी नन्ही सी अर्थ, और यहाँ ऐसे सन है, मान लो कि यहाँ है सन है। सन भाई साहब सुबह सुबह निकले हैं, ये जो सन है, और इस अर्थ पे क्या है, हम हैं। हम मतलब तुम भी हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इस सन को थोड़ा ऐसे दूर भेज देते हैं, सन हमारा ऐसे थोड़ा बहुत दूर है। और फिर से एक बार क्या है, ऐसे लेयर है हमारी अर्थ के ऊपर, किसके भैया, लेयर किसके है, ईयर के लेयर है। और यहाँ भी क्या होगी, लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में पास होगी। यहाँ तक क्लियर है बात सबको? सपोज दैट लाइट क्या हो रही है, ऐसे पास हो गई। अब यहाँ मैंने नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल के अब ये जो मीडियम है ये है रेयरर और ये है मीडियम डेंसर। लाइट जब रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है तब क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस डायरेक्शन में से लाइट थोड़ी घूम जाती है। फिर से एक बार मैंने यहाँ नॉर्मल बना दिया और लाइट थोड़ी सी यहाँ ऐसे घूम गई। फिर से मैंने यहाँ एक, ये नॉर्मल कैसे बन रहा है यार, ऐसे नॉर्मल बना दिया और लाइट फिर से एक बार इस डायरेक्शन में घूमेगी, थोड़ी ऐसे घूमेगी। समझ में आया यहाँ तक? और क्या हो जाएगा, फिर से बात को थोड़ा गौर से क्लियर करो, देखो ज़रा और अच्छे से समझा देते हैं। ये लेयर है ईयर के,
ये से ईयर है, ईयर के लेयर है। अब क्या कर रही है, लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में पास कर रही है, लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में पास कर रही है। तब किस डायरेक्शन में लाइट बेंड हो जाती है, थोड़ा रिमाइंड करो थोड़ा पहले का। तब जब लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है, तब क्या होता है, लाइट रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम जाते वक्त टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। यहाँ एक मैंने ऐसे नॉर्मल बना दिया और लाइट इसकी डायरेक्शन में ऐसे बेंड हो गई। फिर से एक बार यहाँ नॉर्मल बना दिया, फिर से लाइट ऐसे बेंड हो गई। फिर से मैंने नॉर्मल बना दिया, लाइट कुछ ऐसे बेंड हो गई। फिर से नॉर्मल बना दिया और ऐसे बेंड होते होते लाइट मेरे आँख में चली जाएगी और मुझे सन अब मेरे आँख को थोड़ा साइंस कम पता है, फिजिक्स थोड़ा कम पता है, उसको क्या लगेगा कि जहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से लाइट आ रही है वही सन है। यह सन अभी तक ये जो हॉरिजेंटल लाइन के, ये हॉरिजेंटल लाइन के नीचे ही है, मगर मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर आया हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ दिस फेनोमिनॉन, जब लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है और लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाते समय लाइट बेंड हो जाती है, इसी की वजह से मुझे सन राइज होने से पहले ही दिखाई देता है। समझ में आ गया इसका साइंस, इसके पीछे क्या है। तो इस सारे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो, मिराज हो और सनराइज होने से पहले ही हमको दिखाई देता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आई होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।